तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ वर्कशीट जूनियर के जी मैथ्स का फर्स्ट टर्म तक का जो भी सिलेबस है बच्चों को उन्हीं को इंक्लूड करके मैंने रिवीजन बुक या फिर वर्कशीट कह लीजिए रेडी किया है घर पे। तो इन वर्कशीट को बनाने के लिए आपको कोई भी फैंसी प्रिंट आउट निकलवाने की या फिर वाइट ब्लैंक पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बच्चों की पुरानी बुक्स को यूज़ करते कुछ वर्कशीट रेडी की है और इन्हें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ कलरफुल पेन एंड कुछ अट्रैक्टिव ड्राइंग का यूज़ किया है। तो इन वर्कशीट को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के वर्कशीट आप घर पे बच्चों के लिए बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली वर्कशीट। तो जूनियर केजी में बच्चों को बेसिक काउंटिंग एंड नंबर्स लिखना सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग की है स्क्वायर में जो भी बच्चों को पसंद आता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, टॉफीज हो गई, फ्लावर, बॉल, ये सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्टिव लगती है तो उन्हीं ड्राइंग को यूज़ करते हैं। मैंने एक स्क्वायर में कुछ ड्राइंग्स बनाई है और वैसे सेम ड्राइंग मैंने यहाँ पे बना के कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। और यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, बच्चों को काउंटिंग करना है और जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम बॉल्स पहले काउंट करेंगे तो बच्चों को काउंटिंग जब आप सिखाए तो बच्चों को सिर्फ फिंगर रख के काउंटिंग करना मत सिखाएगा, आप बच्चों को कट करके काउंटिंग करना सिखाए ताकि बच्चे ने जो भी एक बार काउंट कर लिया है वो दोबारा ना काउंट करे या फिर कोई स्किप ना करे। इसलिए आप जब काउंटिंग बच्चे को सिखाए तो कट करके काउंटिंग करना सिखाए। तो पहले बच्चा बॉल्स को काउंट करेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों को नंबर लिखना है 4। इसी तरह से फिर से वो आइसक्रीम काउंट करेगा और आइसक्रीम कितने वो नंबर लिखेगा। देन ट्री कितने हैं ये काउंट करके फिर यहाँ पे नंबर लिखेगा 4। तो इस तरह से ये हमारी पहली वर्कशीट। देन नेक्स्ट है हमारा राइट मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ ब्लैंक है, वहाँ पे बच्चों को मिसिंग नंबर लिखना है। तो 1 to 20 तक आप मिसिंग नंबर्स बच्चों को करवा सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट है टिक द बिगर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉलर। तो 2 ड्राइंग मैंने बनाई है। तो यहाँ पे जो भी ड्राइंग बिग है उसके सामने बच्चों को टिक करना है, जो भी स्मॉल है उसके सामने बच्चों को क्रॉस करना है। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों के लिए बना सकते हो। देन नेक्स्ट है काउंट एंड मैच। तो यहाँ पे बच्चों को जो भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ करके दिए हैं उनको काउंट करके बच्चों को उनके नंबर्स के साथ मैच करना है। तो ये हो गई हमारी एक वर्कशीट। उसके बाद है हमारी, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाई है जो भी बच्चों को अच्छा लगता है। टॉफीज हो गई, बैट हो गया, बॉल हो गया, काइट हो गई, फ्लावर हो गया, कुछ भी ड्राइंग आप बच्चों के लिए बना सकते हो। उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, सर्कल द नंबर 5। तो बच्चों को यहाँ से जो जहाँ पे मैंने 5 लिखा है वहाँ पे बच्चों को 5 ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल करना है। बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि 5 इस तरह से लिखना है या फिर इस तरह से लिखना है। ये सारी मिस्टेक ना हो तो उसको सुधारने के लिए हम बार बार बच्चों से 5 लिखाते रहे तो ये बच्चों को बोर कर देगा। तो इस तरह से कि 5 नंबर ढूंढते ढूंढते बच्चों को थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 5 नंबर इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी 5 मैंने लिखे हैं उसको ढूंढ के बच्चों को 5 को सर्कल करना है। तो ये बच्चों का नंबर आइडेंटिफाई करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। देन है हमारा सर्कल द नंबर 8। जिस तरह से हमने 5 यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको सर्कल किए, यहाँ पे बच्चों को 8 को ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है। तो इस तरह की ड्राइंग आप और भी बच्चों के लिए बना सकते हो। और जो भी नंबर आपके बच्चों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उस नंबर को आप बार बार लिख के उसको आइडेंटिफाई करके सर्कल करवाना आप बच्चों से करवा सकते हो। देन ये नेक्स्ट हो गया हमारा व्हाट कम्स आफ्टर। जूनियर केजी के बच्चे अभी ये पढ़ नहीं पाते, व्हाट कम्स आफ्टर ये पढ़ नहीं पाते, लेकिन आपको फिर भी आप जब भी बच्चों से वर्कशीट सॉल्व करवाए तब आपको उनके साथ पढ़ना है। जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर उनसे फिंगर रखवा के आपको पढ़ना है ताकि बच्चे को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ए से स्टार्ट होता है स्पेलिंग तो ये आफ्टर हुआ, बी से स्टार्ट होता है तो ये बिफोर हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आप अगर बच्चों के लिए वर्कशीट बना रहे हो तो जूनियर केजी के बच्चों को अभी हमने कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो आपको अगर कर्सिव में लिखने की आदत है लेकिन फिर भी आप ओनली अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते ही टाइटल लिखे। बेशक बच्चों को अभी पढ़ना नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी AFTER इतना तो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये स्पेलिंग अगर हम लोअर केस में लिखेंगे तो ये बच्चों के लिए थोड़ा फेमिलियर होगा, इन्हें बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप कर्सिव राइटिंग में बच्चों के लिए टाइटल लिखेंगे तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नया होगा, वो बच्चे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप बच्चों के लिए टाइटल लिख रहे हैं
कैपिटल एंड स्मॉल लेटर यूज़ करते हुए ही बनाएं। और यहाँ पे एक बात आप बच्चों को ये भी बता दीजिए कि अगर आपको बाद में बॉक्स मिले, नंबर्स के बाद में मिले, तो बच्चों को वहाँ पे आफ्टर लिखना है। अगर नंबर के बिफोर कोई बॉक्स मिला तो बच्चों को वहाँ पे बिफोर नंबर लिखना है। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिटवीन नंबर्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को LKG में फर्स्ट टर्म तक सिखा दिया जाता है, तो ये वो भी आप वर्कशीट में इंक्लूड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा काउंट एंड चूज द राइट नंबर। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग की है और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो बच्चों को क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग करके नंबर को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सर्कल करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे बच्चों को 8 को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे 8 को सर्कल करना है। उसी तरह से ये सारा भी बच्चों को सॉल्व करना है। तो ये हो गई हमारी एक वर्कशीट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिफोर है तो बच्चों को अगर नंबर के बिफोर बॉक्स मिले तो बच्चों को समझा दीजिए कि अगर नंबर के बिफोर बॉक्स है तो वहाँ पे उसको बिफोर नंबर लिखना है। तो एक आप खुद सॉल्व करके बताइए और उसके बाद में बच्चा खुद करेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 के बिफोर कौन सा नंबर होता है, 2। उसके बाद बच्चे 9 के बिफोर कौन सा है वो अपने आप कर लेंगे। देन नेक्स्ट है 1 to 5 तक नंबर नेम्स बच्चों को LKG में सिखा दिया जाता है। लिखना बेशक वो नहीं सीख पाते, लेकिन ONE 1 TWO2 इस तरह के बोल के बच्चों को नंबर नेम्स सिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर नेम्स लिखे हैं और यहाँ पे नंबर है, तो ONE 1 बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे को उसको वहाँ पे 1 के साथ मैच करेंगे। तो 1 to 5 तक ही मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से जितने भी नंबर नेम्स उसे आते हैं तो वो नंबर नेम्स लिख के एक तरफ नंबर्स लिख के वहाँ पे आप मैचिंग की एक्टिविटी आप करवा सकते हो। देन नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिटवीन। जैसे बिफोर एंड आफ्टर में था, यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में जो भी नंबर मिसिंग है वहाँ पे वो बच्चों को नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 8, तो 6 and 8 के बिटवीन कौन सा नंबर होता है, 7। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे 7। एक आप करके दे देंगे, उसके बाद में बच्चे पूरे अपने आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट भी बच्चों को LKG में फर्स्ट टर्म तक सिखा दिया जाता है। तो मैंने ये 2 बॉक्स में बच्चों को कंपेयर करके ये दोनों नंबर को कंपेयर करते हुए सर्कल द स्मॉल नंबर, जो भी स्मॉल नंबर है उसे सर्कल करना है। टाइटल बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें बच्चों को करना क्या है। एक आप खुद सॉल्व करके दे दीजिए, यहाँ पे भी आप एक खुद सॉल्व करके दे दीजिए कि जैसे कि यहाँ पे है सर्कल द बिग नंबर, तो यहाँ पे बच्चों को इन दोनों को कंपेयर करके बिग नंबर को सर्कल करना है। उसी तरह के ये बाकी भी बच्चों को अपने आप सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट है राइट 1 to 20। ये मैंने बच्चों के लिए 1 to 20 नंबर यहाँ पे लिखना है। तो टेंस एंड वंस का प्लेस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो टेंस एंड वंस में बच्चों को 1 to 20 तक लिखना है। LKG में बच्चे को 1 to 20 टेंस एंड वंस में लिखना सिखा दिया जाता है। तो बच्चे को वंस के प्लेस में पहले लिखना है 1 2 यहाँ तक 10, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चे 11, देन नेक्स्ट 12। तो यहाँ पे बच्चे को 1 to 20 तक टेंस एंड वंस के प्लेस में लिखना है। देन नेक्स्ट है हमारा पुट द करेक्ट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग की है, तो यहाँ पे बच्चे को काउंट करना है 1 2 3 4 और यहाँ पे बच्चे नंबर लिखेंगे 4। देन यहाँ पे लिखेंगे 1 2 एंड 3। अभी बच्चे अगर आपने ड्राइंग की है तो 4 and 3 में इतना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा कि बिग नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे लगाना है। तो अगर आप बच्चे को इस तरह से ड्राइंग के थ्रू सिखाएंगे तो बच्चे क्वांटिटी आइडेंटिफाई करके ग्रेटर देन एंड लेस देन इजीली सीख पाएंगे। तो 4 and 3 में बच्चे ग्रेटर देन एंड लेस देन शायद ना कर पाए, लेकिन अगर बच्चे के सामने क्वांटिटी आपने बना के रखी है तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये 4 है या फिर ये ज़्यादा है तो उसके साइड, ये क्रोकोडाइल का मुंह उसके साइड होगा तो ये 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इसी तरह से ये है। बाकी एक बार आपने इस तरह से बच्चे को समझा दिया, इस तरह से बच्चे ने सीख लिया, उसके बाद अगर आप सिर्फ नंबर्स भी दे देंगे बच्चे तो वहाँ पे भी बच्चे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू इजीली कर पाएंगे। जैसे 4 and 4 है तो बच्चे आराम से अभी कर पाएंगे। इक्वल टू 11 है तो 11 बिग नंबर हो गया, तो 11 की साइड ये माउथ क्रोकोडाइल का ओपन रहेगा। इस तरह से ये भी आप करवा सकते हो। देन है मिसिंग नंबर्स, हमने पहले 1 to 20 एक साथ में करवाया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स बीच में से लिखे हैं। सिर्फ 7 है, यहाँ पे फिर मैंने 8 के लिए एक बॉक्स छोड़ दिया है, 9 है, 10 के लिए एक बॉक्स मिस कर दिया है। तो जो भी नंबर मिसिंग है वहाँ पे बच्चे को लिखने हैं। तो ये भी आप अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से, जैसे कि आपके बच्चे को अगर 1 to 20 तक के नंबर्स
लिखने आते हैं तो 1 to 20 तक इंक्लूड कर सकते हैं, 1 to 30 तक आते हैं तो 1 to 30 तक इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी थी वर्कशीट मैथ से रिलेटेड एलकेजी के बच्चों के लिए। इससे पहले मैंने इंग्लिश के लिए भी एलकेजी के बच्चों के लिए वर्कशीट शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और आगे भी मैं हिंदी के लिए एलकेजी के बच्चों के लिए वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए रिलेटेड और भी बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।